जय श्री श्याम। बाबा के चमत्कारों की सीरीज में आज मैं एक और चमत्कार के बारे में बतलाते हुए अत्यंत आनंदित महसूस कर रही हूँ। आज मैं एक ऐसे सन्यासी की जीवन यात्रा के बारे में बताना चाहती हूँ जो बहुत ही उतार चढ़ाव से होकर गुजरी है। आज के समय उस सन्यासी की आयु लगभग 60 वर्ष है। वे एक आश्रम के संचालक हैं और बाबा के बहुत बड़े भगत हैं। उनको मैं लगभग 23 वर्ष से जानती हूँ। जब उनको यह पता लगा कि मैं बाबा के चमत्कारों की सीरीज बना रही हूँ तो उन्होंने कहा, बिटिया, मेरे जीवन में भी बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में हुए चमत्कारों के बारे में बतलाएं। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ, जो स्टेटस बाबा ने मुझे समाज में दिलवाया है, उसके बारे में मत बताना, वरना लोग यही समझेंगे कि मैं अपनी पब्लिसिटी कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने जीवन में घटित चमत्कारों के बारे में बतलाता रहूँगा, क्योंकि बाबा ने मेरे जीवन में इतने चमत्कार किए हैं जिनकी गिनती मैं नहीं कर सकता। मेरे तो हर श्वास में बाबा का ही वास है। इसलिए आज मैं तुम्हें अपने जीवन में घटित एक घटना के बारे में बताता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं इसे घटना कहूँ या कोई चमत्कार। दरअसल मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ बाबा का एक छोटा सा मंदिर था। जब मैं 4-5 वर्ष का था, तब बच्चे को जन्म देते समय मेरी माताजी स्वर्ग सिधार गई। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरी दूसरी माँ का मेरे साथ बिहेवियर बहुत ही गंदा था। इसलिए जब भी वह मेरी पिटाई करती तो मैं बाबा के मंदिर में चला जाता और वहाँ बैठकर कई कई घंटे रोता रहता था। एक बार मंदिर के पुजारी ने मुझसे कहा, बेटा, तुम दादा श्याम जी के सामने आकर रोते हो तो वे परेशान हो जाते हैं। तुम्हारा रोना उनसे देखा नहीं जाता, क्योंकि दादा अपने पोते का रोना कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि बाबा श्याम की जगह यह दादा श्याम जी कहाँ से आ गया। दरअसल हमारे आसपास के एरिया में बाबा को दादा श्याम जी के नाम से संबोधित किया जाता है। दादा श्याम जी हमारे कुल देवता होने के कारण हमारे परिवार के बड़े सदस्य के रूप में पूजनीय हैं। हम बाबा श्याम जी को दादा श्याम जी के नाम से ही पुकारते हैं। इसलिए पुजारी जी ने भी बाबा श्याम जी को दादा श्याम जी के नाम से संबोधित किया और मुझसे कहा कि तुम दादा श्याम को अपनी परेशानी बताया करो और उनसे बातें किया करो। फिर देखना, बाबा आपकी परेशानी का समाधान भी करेंगे और आपसे बातें भी करेंगे। लेकिन बेटा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे पुजारी की बात समझ में आ गई और अब मैं बाबा के पास आता और अपनी परेशानी कहना शुरू कर देता। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मेरी माताजी जब मेरी पिटाई करें तो मुझे दर्द का एहसास न हो। उस दिन के बाद मेरी माताजी जब भी मेरी पिटाई करती थी तो मुझे दर्द नहीं होता था। मैं बाबा का सिमरन करने लग जाता था। मुझे पता ही नहीं लगता था कि मेरी माताजी ने मेरी कितनी पिटाई की है। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा और काफ़ी समय के बाद मेरी माताजी ने मेरी पिटाई करना बंद कर दिया। मैं यह सोचकर सरप्राइज्ड था कि मेरी माताजी ने मेरी पिटाई करना बंद क्यों कर दिया। बाद में मुझे पता चला
कि मेरी माताजी के हाथों में बहुत दर्द रहने लगा। उसने बहुत सारा इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे यह भी पता लगा कि जब भी मेरी माताजी मेरी पिटाई करती थी, तब उसके हाथों में दर्द होने लगता था। दर्द धीरे धीरे इतना भयंकर होने लगा था कि उसका हाथ उठना बंद हो गए थे। मैं तो यही मानता हूँ कि यह बाबा का ही कोई चमत्कार था, जो मेरी माताजी को सबक सिखाने के लिए काफ़ी था। बाबा अपने भक्तों के जीवन में ऐसे चमत्कार अक्सर करते रहते हैं। मैं तो इसे घटना या चमत्कार कुछ भी कह सकता हूँ। आपको जो ठीक लगे वही आप सोचना। जय श्री श्याम।